हम देख रहे हैं गोजरी खबरों को। अज को शुमारो अपना मेजबान असलम खटाना नाल सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू डिवीजन का पुंछ जिला में लाइन कंट्रोल के करीब स्मगलिंग की एक बड़ी कोशिश ना नाकाम बना दी। तो जिला का करमाड़ा इलाका में एलओसी के नाल मुश्तबा सरगर्मियां ना देख के फौज ने फायरिंग की ते 3 मुलजमीन ना मौकावरी गिरफ्तार कर लियो। मुलजमीन का कब्जा ते असला ते मुनशबात बरामद की गई। फौज ने फौरी तौर पर पूरा इलाका ना घेर गए ते तलाशी अभियान शुरू कर दी। तो जिला पुंछ का इलाका रताछामा मुगल रोड पर बड़ा पैमाना ऊपर लैंडस्लाइडिंग की वजह नाल दोवां तरफा ते ट्रैफिक एक बार फिर बंद हो गई है। मुगल रोड बंद होने की वजह नाल दाखिला इंतजामिया की CUET ते श्रीनगर जाने वाली तुलबा मुश्किलात को सामना करना पा रहा है। इंतजामिया की जानब तो इन उम्मीदवारों ने रियासत या जम्मू का रस्ता नाल श्रीनगर जान को मशवरो दितो जाए। अगर मौसम ने इजाजत दी तो कल दोपहर तक मुगल रोड दोबारा खोल छोड़ी जाएगी। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन जम्मू कॉन्फ्रेंस में जम्मू G20 ने सूबा में सियाहत की सनत ना फरोग देने के वास्ते हुकूमत का इरादा को खैर मकदम कियो। एसोसिएशन का सदर कैप्टन अनिल गोरा ने कहो कि यो पहलो मौको है जब किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में जम्मू ना नजरअंदाज किया गयो। जम्मू का लोगों ना भी अपना ख्यालात पेश करने को मौको फराहम किया जाए। इन्होंने दसियो कि जम्मू की सियाती सनत ना फरोग देने के वास्ते ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन जम्मू ने मरकजी वजीर सियाहत ना एक 15 नुकानी मेमोरेंडम पेश कियो। इसमें जम्मू में 1500 अफराद की गंजाइशाला कन्वेंशन सेंटर तय थीम पार्क की तामीरात के अलावा जम्मू का सियाती मकामात ना तरक्की देने को भी मुतालबो कियो। हाल ही में अभी जो G20 की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की समिट श्रीनगर में हुई है, अटेंड करके आए हैं और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम बहुत संतुष्ट हैं कि एक जगह जम्मू को प्रोमिनेंस वहाँ मिली है। आज तक जब भी कोई इवेंट हुआ या कहीं पे भी कोई ऐसे इवेंट्स होते हैं, जम्मू ओवरशैडो हो जाता था कश्मीर की वजह से। तो हमने उनको एक 15 पॉइंट का विज्ञापन भी दिया उधर और उसके अंदर हमने पॉइंट्स लिखे, जिसमें सबसे पहला ये था, हमने मांग की कि एक 1500 कैपेसिटी का एक कन्वेंशन सेंटर जो है वो जम्मू में होना चाहिए, क्योंकि उसके ना होने से हम जम्मू में जो है, जो हमारा माइस टूरिज्म है, जो मीटिंग्स, इंसेंटिव्स और एग्जीबिशंस का जो है, कॉन्फ्रेंसेस का जो टूरिज्म है, वो उससे वंचित है। तो उन्होंने माना, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है कि ये होना चाहिए। इसके अलावा हमने ये भी कहा कि जी यहाँ पे जो एक थीम पार्क, अम्यूजमेंट पार्क होना चाहिए जो सिदरा गोल्फ कोर्स के साथ है, जो JDA की लैंड, वहाँ पे JDA बड़ी देर से कोशिश कर रहा है पर फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिल रही उसके, वो भी उन्होंने माना कि हाँ ये भी ठीक है। और बाकी बहुत 15 पॉइंट्स हमने दिए उनको। उसके अंदर हमने भद्रवाह का भी दिया, पुंछ का भी दिया, राजौरी के भी दिए पॉइंट, जो जहाँ से हमारा टूरिज्म पोटेंशियल जो है पूरे जम्मू क्षेत्र के अंदर वो बढ़े। मैं इसको ऐसे देखता हूँ। जम्मू का शिवनगर तय शांतिनगर में चोरा ने कानून या पुलिस को कोई खौफ नहीं है। पुलिस की नाक के थल्ले चोर दिन दिहाड़े चोरी की वारदात कर रहे हैं तो पुलिस खामोशी तमाशाई बन गए तमाशो देखे लगी। चोरा ने मतवातर वारदात के बाद लोगों ना खौफ व हरास को मामलों पैदा किया हो गया। इनके मुताबिक चोरों का हौसला इतना बुलंद हो गया है कि वे 3 माह में इन इलाका में चोरी की 4 वारदात कर चुके हैं। बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि 3 महीने में 4 चोरी हो चुकी है। 3 महीने में 4 चोरी। एक इंस्पेक्टर हमारे बलवान सिंह थे, उनके घर में
माता के नाक से नथली उठाकर ले गए। उसके बाद हमारे मंदिर में ले गए। उसके बाद पीछे रहते हैं जो हमारे विडो है बेचारी लेडीज़, उनके घर से 6,000 रुपया नगद और मतलब के कोई कंगन थे हाथ के मतलब के वो भी ले गए। और चौथा नंबर चोरी जो हमारे जहाँ पर हुई है, बड़े शर्मनाक की बात है कि जहाँ से इतना बड़ा ताला तोड़ा और उसके बाद मंदिर से वही शीशा तोड़ा जिस शीशे के अंदर शिवजी और पार्वती की मूर्ति लगी थी, और वहाँ पर उसके नाक से माता के नाक से नथली उठाकर वो लेकर गए। तो मैं तो ये कहूँगा कि पुलिस को जहाँ पर मतलब कि कम से कम 1-2 दफ़ा चक्कर लगाना चाहिए, रात को भी लगाना चाहिए। जहाँ तक कि 4 चोरी हुई हैं, मेरे ख्याल में एक भी FIR लॉन्च नहीं हुई होगी जहाँ पर। मैं शांति नगर से बोल रही हूँ। हमारे मंदिर में 2-3 बार चोरी हो गई है। हमें बड़ी प्रॉब्लम है, कभी भी रात को आके इधर ताला तोड़ते हैं तो चल जाते हैं। इसलिए इसके लिए हमारा कोई होना चाहिए, मतलब कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए कि रोज़ रोज़ मंदिर में चोरी हो जाए। कभी घर में भी हो सकती है तो हमें प्रॉब्लम होती है। कभी किसी अगर कोई अकेला हो तो किसी इंसान का भी नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें कोई सिक्योरिटी चाहिए। मतलब इधर बहुत चोरियाँ हो रही हैं। हमें कोई ना कोई मदद मिलनी चाहिए। बार बार चोरी होना कोई अच्छी बात थोड़ी है, घरों में भी हो सकती है। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਿਸ਼ਨਾਗਾ ਗਰਾਂ ਗੋਲ ਗਲਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ धान की पेवंदकारी शुरू कर दी है। तो इन काश्तकारों के मुताबिक इस वक्त बारिश हो रही है, नहर में पानी भी वाफर मकदार में मौजूद है। तो इस वक्त भी इन्होंने पेवंदकारी के वास्ते मजदूर भी मिल रहे हैं, लेकिन बाद में ना ही इन्होंने नहर में पानी वहेगा तो ना ही इन्होंने मजदूर लभेगा। जल्दी महाराज साढ़े वाल हर बार इं लगती, क्योंकि नहर का पानी इस वेले आम आंदा जी, तो बाद और 10 दिन बाद सानू पानी बिल्कुल नहीं लभना, एक तोला पानी नहीं मिलना जी। तो कन्नै मालक ने थोड़ी बहुती बारिश भी छुट्टा दा जी, तो कम चली जाता। जिन्ने तक नहर का पानी आना इन्ने तक असीं लाभ लाई ओड़नी है जी। उसदे बाद बड़ी आवाजाही होंदी, ना गौरमेंट बत्ती दिंदी है, बत्ती भी नहीं दिंदी जेह्ड़ा असीं उहदे नाल मोटरें माटरें ने पानी लाई लैचे। इस कारण इस वेले सानू थोड़ा सौखा है, कन्नै बंदे भी मिली जंदे ने। इस कारण बाद च ना बंदे मिलदे ने ते ना कुछ भी, तो करिए महाराज असीं साढ़े लिए कोई जल्दी नहीं है। सानू सिर्फ पानी की प्रॉब्लम होंदी है, पानी इस वेले नहरा जावा काफ़ी जी। पानी की निकासी ना होने की वजह नाल गुल गुजराल कैंप में गलियां तय तालाब की शक्ल अख्तियार कर ली है, जिसकी वजह नाल अहल इलाका खसूसन स्कूल जाने वाला बच्चा ना शदीद मुश्किलात को सामना है। इस परेशानी का सबब मकामी लोगों ने आज महकमा दही तरक्की के खिलाफ मुजाहिरों की एहजाज की क्यादत कर रहा मकामी सरपंच ने इल्ज़ाम लाया कि लोग गुज़श्ता 2 माह से इस परेशानी को सामना कर रहे हैं। तो महकमा दही तरक्की का अलावा इन्होंने PWD अफसरान ते भी अपना मसला के बारे में अपील की है, लेकिन किसी ने इनकी गल नहीं सुनी। उन्होंने खबरदार किया कि अगर इनको मसलो जल्द हल नहीं किया गया तो वे सड़क बंद कर गए एहजाज करने पर मजबूर हो जाएगा। एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम मिली थी रर्बन मिशन के तहत ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था। रर्बन मीन्स रूरल को अर्बन करना है, लेकिन आपने हालात देख लिए हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, लोग गुरुद्वारा नहीं जा सकते, लोगों के अंदर पानी घुसा हुआ है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम 10 दिन से ये अपील कर रहे हैं, चीफ इंजीनियर PWD से मिले, हम अपना BJP ऑफिस में गए, हम लोग सभी लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने वो नहीं लिया। लेकिन कुछ लोगों ने कल पैसे चंदा इकट्ठा करके जहाँ से ड्रेन ब्लॉकेज है वहाँ से हमने खुदाई करानी शुरू की है, क्योंकि सरकार ने पैसा। कल फिर यहाँ पे PWD के अफसर आए, उन्होंने बोला जी हम आपके खिलाफ FIR लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अपील है, BDO साहब को, BDO काम है ACD मैडम को बताए, ACD मैडम DC को बताए। अभी तक BDO साहब आज पता चल रहा है कि कल मैंने थोड़ा उसमें उनको बोला है, आज सुना है वो आ रहे हैं। और मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अपील है, अगर 24 घंटे के अंदर अंदर इस पे सिया नहीं लिया गया तो हम रोड जाम करके प्रदर्शन करेंगे, और कोई किसी का नुकसान हुआ उसकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जिम्मेवार होगी।
बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये आप देख रहे हो, यहाँ पे पानी से सारी हमारी गली भरी हुई है। 1.5-2 महीने से हम इतने परेशान हैं। सुबह यहाँ से जाना होता है, जब हम लोग नहा के फ्रेश होके निकलते हैं गुरुद्वारा साहिब जाने के लिए, तो मतलब इसी गंदे पानी से, गंदगी से निकल के हम मतलब जाते हैं गुरुद्वारा साहिब। दिन में 10 बार कितने काम होते हैं, बंदा निकलता है यहाँ से, हर बार यहाँ मतलब जूते सॉक्स सब गंदे, रोज बार बार जाओ धो लो। आप देखो, अब लोगों के घरों तक पानी क्या हालत बनी हुई है, इतनी बुरी हालात में हम रह रहे हैं। कोई है ही नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सोल्यूशन ही नहीं है, कोई मतलब। बच्चे स्कूल जाते हैं, हाँ, यहीं से निकल के जाते हैं, यहीं से निकलते हैं सब। कितनी परेशानी आप देख रहे हो, बच्चों की भी यही हालत होती है, बार बार शूज सॉक्स गंदे, जाओ घर में फिर धो फिर चेंज करो, यही हालात है यहाँ के। आप देख रहे हो, दोनों टाइम इससे स्नान पानी करके गुरुद्वारे में जाती हूँ, इससे पानी से गुजरती हूँ। मेरे बच्चे, मेरे जवाई पाई आते हैं, इससे गंदे पानी से निकलते हैं, किसी को लंघन का रास्ता नहीं है। 2 महीने हो गए, मैं सरपंच के पास गई, मेरी गई है, मैं सरपंच साहब मैंने गुरुद्वारे जाना होता है, और सारे ये देखो इन्हों के घर की क्या हालत है, ये अगे बेचारा बीमार है, ये घर की क्या हालत है, बुरी हालत है साड़ी, बुरी हालत आई। 2 महीने हो गए असं इससे पानी गंदे चो, साढ़े बाहरों पाई बलादी चो भाईचारा आंदा, वो भी इसे गंदे पानी चो निकलता है। असं आप दोनों टाइम निकलते हैं, स्नान पानी करके गुरुद्वारे आओ तो फिर इस गंदे पानी चो निकल के जाओ, फिर बंदे की क्या जिंदगी है। ऐसे जाते हो जूते हाथ में पकड़ के, क्यों गंदे हो जाते हैं। बिश्ना मीरा साहब रोड पर मरालियां माह गड्ढो राहगीरों के वास्ते परेशानी को बाइस बन गया है। राहगीरों के मुताबिक जद भी इस सड़क की मरम्मत या ब्लैक टॉपिंग को कम किया जाए तो इस गड्ढा न भरने के वास्ते कोई कदम नहीं चाहे जातो। यहाँ तक कि यह गड्ढो हमेशा पानी नाल भरे रहा तो इत हर टाइम पानी नाल लोगों ना बहुत ज़्यादा नुकसान है। बड़ी देर का अं निक्के निक्के हंध लगे हैं देखन, ये खड्डा इहो जिहा कैंसर का फोड़ा बनया इत्थे। ये डाक बंगला मरालिया के कोल जिहड़ा खड्डा है ना, कई बेचारे लोग डिगदे ने विद फैमिली वाले, कई लथ के लंघदे ने, कई किसी चाली 2-3 गड्डियां फसियां ने विच, तो कोई इत्थे बोल के राजी नहीं, कोई कह के प्रशासन आखदी बड़ा काम कीता असीं, इत्थे तो कोई लभदा नहीं काम कीता दा, तो बस इयां ही भई माड़ी मुट्ठी कीती अगे पिछे, तो बिच तो कुछ बनदा ही नहीं है। कैंकरा कुंकरा सड़ जाते हैं, सगों स्कूटर मोटरसाइकिल वाले जिन्ने बंदे टहने बिच टहंदे ने बेचारे, गड्डी वाला भी औखा होकर लंघदा है। इस कारण सब जनता कोई इधर देख के राजी कोई नहीं है ना, ना अगे पानी का कोई निकास है ना किश, हर लोग परेशान है भाई इतों लंघने वास्ते है ना, हर परेशान है कोई लंघने वास्ते। क्या होना चाहिए, प्रशासन ने कोई सोचना चाहिए, कोई नहर नाली पुली कोई बनानी चाहिए है, थोड़ी बहुती है ना, ये पुली कोई बनानी चाहिए है। छोटे छोटे हैं तो इतना लगे हैं रेड दिखण, पूरी उम्र पानी इतों गया नहीं, डाक बंगले सामने है ना, तो नहर दे कोई रोड बार्डर तू लैके सब दुनिया जाती है, कोई नहीं बोलता, इतना मर चले न्याणे रुड़ जाते हैं, भैन डुबदे ना आ गया, पट्ठे नहीं जाते, दुध नहीं जाता, इधर पैप पा के पानी निकलिया जाना चाहिए। ये डाक बंगला इतने बड़े बड़े अफसर आते कहते इन्हें किया ही नहीं, कुछ कोई नहीं किया, साडी कुछ नहीं किया भी। साडे बच्चे बेचारे आते देखा रेहड़ियां दे जाने पे पानी ना आता, बड़े बड़े लोग आते बेचारे मुलाजम लोग, वो भी बेचारे रो पट के लंघ जाते। हाँ, एक्सीडेंट भी होंगे, पर इतने एक्सीडेंट होया जनानी एक दा, बेचारी रोंदी करलांदी गई। असीं चाहते हैं कोई करो इहदा, या इनू कोई पानी का कोई अंडरग्राउंड करो, या कुछ ना कुछ करो इहदा, सानू भी कोई थोड़ा बहुता सुख दी घड़ी साडे वास्ते भी आवे। जम्मू को तारीखी टावर गेट जल्दी अपनी पुरानी शान में वापस आना लो है। जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत वाच टावर हेरिटेज कॉरिडोर पर कम जल्दी शुरू होना लो है। इस मनसूबा के तहत वाच टावर गेट के नाल दीगर तामीराती काम भी किया जाएगा। तो जम्मू का मेयर राजेंद्र शर्मा ने दस्यो कि यो हेरिटेज कॉरिडोर शहर का मजीद स्मार्ट बनाने का मकसद नाल शुरू किया गया। कुछ ड्योडियाँ भी बना रहे हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पुराने द्वार थे जहाँ से गुजर के लोग जाते थे। और जम्मू शहर में यहाँ घूमट से निकलते हुए रघुनाथ बाज़ार और सिटी चौक, उसके बाद पुरानी मंडी,
पुरानी मंडी से होते हुए जैन बाज़ार और फिर वहाँ मुबारक मंडी में लोग पहुँचते थे। वैसी सुंदरता बनी रहे, पुराने रास्ते बने रहें, उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और नगर निगम जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हमेशा शहर की सुंदरता के लिए काम करता रहेगा और कर रहा है। ये जो ड्योडियाँ बनी हुई है, ये कोई 7 ड्योडियाँ होती थी। ये हमारा जो पुराना शहर है, ये जम्मू शहर किले के अंदर ही होता था। ये किला था, आज भी कुछ निशानियाँ इधर बची हुई हैं। कुछ किला जैसे जोगी गेट है, जोगी गेट की तरफ देखो कुछ ऐसे है, दीवारें भी हैं और इधर भी थी। अभी तो कुछ नेस्तनाबूत हो गई हैं, मगर ये है कि आज भी ये है कुछ जैसे ये ड्योडी है, मेशी गेट है, ये अपना वो जोगी गेट है और एक पीर मीठे भी गेट है। एक इधर अम्फले की तरफ होता था, एक वो अपना मुबारक मंडी वगैरह। तो ये 7 ड्योडियाँ जो हम बुजुर्गों से सुनते आए हैं, 7 ड्योडियाँ होती थी। और इधर जो है गेट होता था, ये गुम्मट जो गेट है, गुम्मट सबसे चलन में आने जाने में सबसे जो बेहतर गेट था यही गुम्मटी। इधर से ही आना जाना जम्मू के शहर के लोगों का आना जाना होता था। ये जो मेशी गेट है, इसको हम कांजी हाउस भी बोलते हैं। ड्यूटी तो जम्मू में 3 से 5 तक थी, 3 जहाँ थी, 2 ऊपर राय महल की थी। और मेन एंट्री की ये थी ड्योडी, ये गुम्मट बाजार की जो ड्योडी है, ये पुरानी इतिहास ड्योडी थी जहाँ पे। उसके बाद इसके सीढ़ियाँ चढ़ने में राय मंडी तक जाने में 2-2.5-3 किलोमीटर का सफ़र था। 2-2.5 घंटे का सफ़र था, 2-2.5 मील का सफ़र था जहाँ से राय के इतिहास मंदिर राय के जाने तक, महल तक जाने के लिए। और एंट्री सबसे पहले यही थी। एक एंट्री आजकल वो स्कूल बन चुका है, मॉडल अकेडमी स्कूल के नीचे से जहाँ तो शमशान घाट को रास्ता जाता है, वहाँ की एक मच्छी मार्केट में ड्योडी इतिहास जो ड्योडी हैं, जहाँ से ये ऐसी ड्योडी हैं जहाँ 47 की जब जंग भी लगी, जहाँ इतिहास में संतरी वहाँ ऊपर बैठे करते थे कि देखा करते कोई कहीं जानवर नहीं आ जाए, कोई कुछ नहीं आ जाए। इसके नाली गोजरी खबरों को अज गोशमारो अख्ताम पजीर हो। अपना मेज़बान असलम खटाना दे सारी टीम ने दियो इजाजत। कल फिर वैगी मुलाकात। रब रखो।